अल्लाह ने पेशवा मुकर्रर किए लोगों पर हुक्म चलाने के लिए मूसा और यशु के दौर के बाद। लेकिन पेशवाओं की तकर्रुरी का दौर भी खत्म होने वाला था। जैसा कि उनकी जमात में बदउनवानियां घर कर रही थीं, वो बदउनवानियां लोगों के दिलों को जहर आलूद कर उन्हें बेचैन करने लगी थीं और उनके रज़्ज़ाक अल्लाह ताला से उन्हें दूर कर दिया था। क्यों समूएल, नींद नहीं आ रही? अब अल्लाह तक ताला सोए कैसा क्यों नहीं दिखता है? तुम? हाँ? अल्लाह ताला कैसा दिखता है? जाओ सो जाओ। तुम्हारे इस सवाल का जवाब सुबह बेहतर रहेगा। जाओ। क्यों? क्योंकि एक बच्चे के लिए नींद बहुत जरूरी होती है। अल्लाह ने कभी आपसे बात की है? ओ, जब मैं कमजोर और भूखा था, अल्लाह से मेरी बात हुई थी। बहुत अहम इंसान है आप। ओह, इंसान जितना मोटा उतना ही अहम। बेशक अल्लाह ताला उसी इंसान से बातें करेगा जो हकीकत में एक अहम इंसान हो। अल्लाह की नजर में खाकसार और फर्मा बरदार दिलों के मालिक बहुत अहम हैं। दानेश्वरी के शगुफे समूएल, मेरे बच्चे, ये यकीन कि तुम जानते हो इशारा है कि शायद कुछ नहीं जानते। बस अब जाओ, जाकर सो जाओ। दानेश्वरी नुत्फे में होती है। बच्चे, जाओ बिस्तर पकड़ो। अल्लाह ताला ने ये कहा, तुमने मेरी कुर्बानियों को जलीलो ख्वार किया और अपने पांव तले रौंदा और अपने बेटों को तरजीह दी मुझ पर और मेरे निजाम पर। तुम और तुम्हारा पूरा कुनबा तबाह हो जाएगा। तुम्हारे बेटे एक दिन सब मर जाएंगे और तुम भी उसी दिन फौत हो जाओगे। एक नया फरमाबरदार पेशवा मुकर्रर किया जाएगा। वो वही करेगा जो मेरे दिल में, मेरे शऊर में है। मैं उसे एक शानदार महल अता करूंगा। वो जमीन में हमेशा मेरी रहनुमाई करता फिरेगा। फरमा बरदार पेशवा कौन होता है? तुम्हारे जैसा ही कोई, मेरे बच्चे। आप फरमा बरदार पेशवा नहीं थे? मेरी नाखलफ वहशी औलादों ने अल्लाह की नेकियों को बुराइयों तले रौंद डाला। मेरी औलादों ने अल्लाह के रहमो करम को कभी लाजमी नहीं समझा, कभी नहीं। कभी नहीं। समूएल, समूएल। हाजिर हूँ मैं। आपने आवाज दी? मैंने आवाज नहीं दी। जाओ, जाकर सो जाओ मेरे बच्चे। समूएल, समूएल। हाजिर हूँ मैं। आपने मुझे बुलाया? मैंने नहीं बुलाया तुम्हें। जाओ, जाकर सो जाओ, जाओ। समूएल,
समूएल, हाजिर हूँ मैं। आपने मुझे आवाज दी। मैंने तुम्हें आवाज नहीं दी समूएल। आओ बैठ जाओ। मैंने तुम्हें आवाज नहीं दी। अल्लाह तुम्हें आवाज दे रहा है बच्चे। अब जाओ, जाकर लेट जाओ। और अगर अल्लाह फिर तुमको आवाज दे तो कहना हुक्म अल्लाह ताला, खादिम सुन रहा है। समूएल, हुक्म अल्लाह ताला, खादिम सुन रहा है। समूएल, समूएल, अल्लाह ने जो कुछ तुमसे कहा मुझसे छुपाना नहीं। अल्लाह भी छुपाएगा तुमसे हर बात अगर तुमने अल्लाह की कोई बात मुझसे छुपाई। अल्लाह ने कहा कि वो तुम्हारे कुनबे को आजमाने वाला है, क्योंकि तुम्हारे बेटों ने बेराह रवी अख्तियार कर ली है और तुमने उन्हें कोई तंबीह नहीं की। अल्लाह ने कहा वो याकूब के बेटों से एक बड़ा काम लेगा जो गुमराहों की गोशमाली करेंगे। कोई भी कुर्बानी या नज्र एली के बेटों की बेइंसाफियों का कफ्फारा न हो सकेगी। वो अल्लाह है, उसकी नजर में जो बेहतर होगा वही करेगा वो। समूएल, अल्लाह तुम्हारे साथ है। यकीनी तौर पर अल्लाह ने तुम्हें अपना नबी मुकर्रर किया है। नहीं नहीं नहीं, ये ताबूत मत ले जाइए। लेकिन अवाम इसकी कुव्वत में यकीन रखते हैं और जब सिपाही इसे देख लेंगे अपनी पूरी ताकत के साथ पुरजोश और बेखौफ हो जाएंगे और अल्लाह ताला की हुर्मत की हिफाजत के लिए खूरेज जंग करेंगे। हाँ हाँ हाँ। मोटे हो गए आप हमारी लूट खसोट का माल खा खा कर। आप आराम करें, हम आपका अच्छी तरह ख्याल रखेंगे अब्बा जान। ये जादुई पिटारा नहीं जिसे तुम लोग अपने जाती मकसद के लिए घुमाते फिरो। अल्लाह तुम लोगों के हुक्म का मातहत नहीं। ये संदूक अपने जाती मकसद के लिए ले जाओगे, कुछ हासिल नहीं होगा। आम लोगों से तेरा रिश्ता टूट चुका है बुढ़े। नहीं नहीं, ताबूत मत ले जाओ। खाली खूली मजहबी चीख व पुकार और शोर शराबे अल्लाह की इज्जत अफजाई नहीं करते। जहां बदी है वहां अल्लाह की इनायतें नहीं बरसती। अल्लाह का ताबूत मेरे बेटों ने जंग की लानतों के हवाले कर दिया। ओह, ऐ मेरे रब, मेरी मगफिरत फरमा। क्या होगा अब? यकीनन मेरे हिसाब का दिन आ गया है बच्चे। मुझे डर लग रहा है। नहीं, डरो मत। कान खुले रखो, सुनो और तामील करो। देखो,
एक सिपाही आ रहा है, वो जख्मी है। ये सब क्या है? मेरे आका, हम जंग हार गए। आपके बेटों को फिलिस्तीनी तलवारों ने काट डाला। याकूब के बेटों के लिए कयामत का दिन है ये। मुआहिदे का ताबूत कहाँ है? उस संदूक का क्या हुआ? वसूख से नहीं कह सकता। जंग की चीख पुकार दिल दहलाने वाली थी। खून और अतड़ियों की बदबू दरिंदों और बशर दोनों के लिए ताजुब खेज। उन दुश्मनों की आंखों की नफरत ने हमारी आंखों में अंधेरे भर दिए। जंग के आखिर में फिलिस्तीनी मुआहिदे के ताबूत को घसीट कर ले गए। सब कुछ खत्म हो गया। एफेक के मैदान में 30,000 लोग हलाक हो गए। हमारे लोग डर से कांपते हुए भागकर खैमों में घुस गए। संदूक का क्या हुआ? संदूक दुश्मन के कब्जे में है। ताबूत, अल्लाह 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 अल्लाह। समूएल ता हयात इसराइल की पैरवी करते रहे और अपने बेटों एविएल और अबिया को इसराइल का पैरोकार मुकर्रर किया, लेकिन वो अल्लाह के रास्तों पर न चल सके। दोगलापन, बेईमानी का महसूल, रिश्वतखोरी, उबाशी व नाइंसाफी। योनादाब, बहुत जी चुका मैं। एक अजीबो गरीब और मखसूस बशर जिसने ओहदे और ओहदे के गुरूर को अपने से दूर रखा। ये मेरे बेटे हैं। अब मैं इन्हें जानता भी नहीं। मुझसे एकदम मुख्तलिफ। ये खामियां आपकी दी हुई नहीं मेरे आका, उनकी खुद की पैदा करदा है कि अपने बाप के रब की बुरी तरह बेहुरमती करने का फैसला किया है। जिस दिन मैं अल्लाह के सामने जाऊंगा, वो पूछेगा क्या उसके साथ मैंने अपना रिश्ता कायम रखा, और मैं जवाब दूंगा कि हाँ, ये सच है। तब वो मेरे कुनबे की तरफ इशारा करेगा और मेरा सर उसके सामने शर्म से झुक जाएगा। बुजुर्गों के साथ मेरी जमात है। वो सब खेमे में इकट्ठा हुए हैं। पूरे के पूरे खित्ते में बड़ी चीमा गोइयां हैं। लोगों को इंसाफ चाहिए। क्या इंसाफ एक तिजारत है? क्या इसकी कोई कीमत है? सच्चा इंसाफ पाने के लिए क्या कोई कीमत अदा करनी पड़ती है? हमें तो अदा करनी पड़ेगी शायद। ये सब दुरुस्त है योनादाब? ये दुरुस्त नहीं है। याकूब के अजीम मुंसिफ बेटे को इस नशिस्त में अपने ओहदे के वकार के साथ दाखिल होना चाहिए। मैं अल्लाह के खादिम जैसा ही दाखिल होऊंगा और देखूंगा कि किस हद तक खाकसार हो सकता है एक इंसान। उनके लिए आप बादशाह हैं, एक बादशाह। मेरे बेटे ईली के बेटों से मुख्तलिफ नहीं। मैं शर्मसार हूं। हमें बादशाह चाहिए। हमें तो बादशाह चाहिए। हमें बादशाह चाहिए। हमें बादशाह चाहिए। हमें बादशाह चाहिए। हाँ, हमें बादशाह चाहिए। हाँ।
मेरे आका, लोगों की खिदमतगार की हैसियत से आपकी खिदमत में हाजिर है हम। ठीक है, बोलो जो तुम्हारे ज़हन दिल में है। हमारी नीयत सिर्फ आवाम की फलाह व बहबूद के लिए रुजू करना है। आप तो जानते ही हैं, इसके अलावा हमारा और कोई मकसद नहीं। बेहतर होगा अपने पेट की आग उगलो। ठीक है, तो सुनिए। बहुत बड़ी और मुश्किल जिम्मेदारी ले रखी है आपने सर पर। इसीलिए मैंने अपने बेटों को अपनी मदद के लिए तैनात किया है। जी मेरे आका, आप बुरा ना माने मेरी बात का। आप ज़ईफ हो चुके हैं। आपकी औलादें आपकी राह से अलग हट गई हैं। ये आप लोगों का फैसला है। इंसाफ की राह छोड़ दी है और रिश्वतखोर हो गए हैं। तो फिर आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं? हमने पूरे खित्ते की आवाम से बात की है और उनकी चाहत आपके हुजूर लाए हैं। एक बादशाह मुकर्रर हो ताकि दूसरे ममालिक के अवाम जैसा इंसाफ मिले। तो ये आप सब लोगों की राय है? वजह आप नहीं है मेरे आका। अवाम को अपनी अजमत की एक पहचान चाहिए जो हमसाया ममालिक के लोगों को दिखाई जा सके। उन्हें बादशाह चाहिए, एक मुहाफिज बादशाह चाहिए। मुझे चंद लम्हों की तन्हाई चाहिए। मुझे तन्हा छोड़ दो। जरूर आपकी मर्जी मेरे आका। मुझे तन्हा छोड़ दो। मेरे पुरखों इब्राहीम, इसहाक और याकूब के रब, मेरे अल्लाह, मुझसे बात करो, राह दिखाओ, बख्शो मुझे दानिश्वरी। रब ने कहा मुझसे, लोगों की आवाज गौर से सुनो। वो खारिज नहीं कर रहे तुम्हारी अजमत को, बल्कि खारिज कर दिया है नए इंसान पर मेरी बादशाहत को, और उन्होंने मुझे फरामोश कर दिया है और वो सब मुशरिक हो गए हैं। ठीक है, तुम्हें बादशाह मिलेगा। वो तुम्हारे बेटों बेटियों को उठा कर ले जाएगा और अपने मुफाद के लिए खेतों पर फौज में तैनात कर देगा, और तुम्हारी जरखेज जमीनों पर अंगूर और जैतून के बागों पर कब्जा कर लेगा। फिर तुम चीखोगे, चिल्लाओगे अपने बादशाह की ज्यादतियों पर, लेकिन रब तुम्हारी कुछ नहीं सुनेगा। उस दिन वो जवाब नहीं देगा, कोई जवाब नहीं देगा, कोई जवाब नहीं देगा, कोई जवाब नहीं देगा, कोई जवाब नहीं देगा। अवाम ने कहा, ए मेरे आका, उन्हें एक बादशाह चाहिए जो उनके लिए इंसाफ मुहैया करे और साथ ही जंग लड़े। ठीक है, वैसा ही होगा जो तुम सब चाहते हो। अवाम ने ऐसा ही कहा मेरे आका। इसे अपनी जात से मंसूब ना करें। मेरी जात नहीं, इसका ताल्लुक अल्लाह की बादशाहत से है। हम अपने हमसाया मुल्कों जैसा बनना चाहते हैं। और तुम वैसे ही बनोगे। अब अपनी बस्तियों को वापस जाओ और इंतजार करो, जैसा चाहते हो तुम लोग। एक दिन तुम पर जल्द नाजिल होगा।
योनादाब, आपकी तबीयत तो ठीक है मेरे आका? हाँ योनादाब, मैं तुम्हें किसी तलाश के लिए तैयार करना चाहता हूँ। हुक्म मेरे आका। एक खास शख्स हमसे मिलने आएगा। उसी की तकर्रुरी होनी है बनी याकूब के बादशाह के मनसब पर। ये तो बुरा हुआ। हमें हमारे गधे कभी नहीं मिलेंगे। मेरा ख्याल है हमें मुल्क के सारे गधे मिल गए सिवाय अपने गधों के। भूख लगी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितने के? 5 रुपए। 5 दे दो। अरे वाह, ये लो। शुक्रिया। ये वाला मोटा है, हाँ? नहीं, ये वाला ज्यादा मोटा है। शुक्रिया। शुक्रिया। हाँ, ये लो। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कुछ फल भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, कैसे दिए अंगूर? कितने के? 5। ठीक है, ये लो। गधों के लिए फिक्रमंद हो। पास ही एक बुजुर्ग रहते हैं, वो गधों का पता बता सकते हैं। तो चलो उनके पास चलते हैं। हाँ। और उनका नाम क्या है? समूइल। समूएल। हाँ। ये समूएल का घर किधर है? समूएल। अच्छा, हाँ, उधर। हाँ, हाँ, उधर। शुक्रिया। ठीक है, ठीक है, हाँ। सीधे जाते हैं। शुक्रिया। चलो चलते हैं। एक बार फिर किसी से पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। समूएल का घर किस तरफ है? उस तरफ। चलो सीधा सीधा ही चलते हैं। अल्लाह ने तुम्हें बनी याकूब के लिए हाकिम मुंतखब किया है। मुझे बताइए, मुझे क्या करना है? अल्लाह की रूह तुम्हें अपने आगोश में भर लेगी और तुम एक मुख्तलिफ इंसान बन जाओगे। शिकम सैर लग रहा हूँ। शाहुल, तुम्हें क्या हो गया है? पता नहीं, समूएल ने सर पर तेल डाला तो मुझे क्या हो गया। लगता है उन्होंने मेरे लिए कुछ खास दुआ की है। ओह हाँ, तुम अजीब बदले से लग रहे हो। ये एहसास मुझे भी है। कुछ तो बदला है अंदर, कुछ तो बदला है। मुकम्मल कुछ बड़ा सा कवि इधर अंदर। कितना कितना खूबसूरत और दिलकश है ये जहां। अल्लाह जिस पर मेहरबान हो वो कुछ भी कर सकता है। अल्लाह जिस पर मेहरबान हो उसके लिए सब कुछ मुमकिन है। कुछ कहा तुमने? कुछ नहीं, कुछ नहीं। शायद मुझे कुछ नए कपड़ों की जरूरत है। ओह हाँ, उससे आराम मिलेगा। हाँ। अरे वो देखो, उधर हमारे गधे। हमारे गधे, हमारे गधे मिल गए। हमारे गधे, हमारे गधे मिल गए। हमारे गधे मिल गए। चाचा जान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ थे तुम? गधे की तलाश में। जब वो हमें नहीं मिले तो हम समूएल के पास चले गए।
अच्छा, मुझे बताओ क्या कहा समूएल ने तुमसे? हमें बताया कि हमारे गधे हमें मिल जाएंगे। और वो शख्स बनी बेंजामिन से आएगा। अब हमें क्या करना चाहिए? इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह तुम में से ही तुम्हारा बादशाह मुंतखब करेगा। हम सारे मिलकर क्यों ना कुरान अंदाजी करें? सारे मिलकर? मतलब ये हम आज ही अपने बादशाह का दीदार कर लेंगे? आज क्यों, अभी क्यों नहीं? बहस से कोई फायदा नहीं। लेकिन हमारे पास वक्त। अल्लाह तुम्हें बादशाह अता करेगा। उसकी तरफ से एक पत्थर निकालो। वाह, सफेद वाह, सफेद सफेद। किश का बेटा शाऊल मुंतखब हुआ। किश का बेटा शाऊल बनी याकूब के हर फर्द का बादशाह मुकर्रर हुआ। मेरा बेटा बादशाह, मेरा शाऊल बादशाह। बादशाह कहाँ है मेरा बेटा? लेकिन ये बताओ कि शाऊल है कहाँ? देखो कहाँ है शाऊल, वो हमें सबसे कद्दावर है। उसका छुपना तो मुश्किल है। हाँ, वो इस तरह से छुप नहीं सकता। मुझे तो लगता है कि हमें उसे ढूंढ कर लाना चाहिए। चलो उसे ले आए। रब ने मुझसे इंकिशाफ किया है कि वो कबाड़ के पीछे छिपा बैठा। कबाड़ के पीछे? वो वहाँ क्या कर रहा है? चलो उसे ले आए। शाऊल, कहाँ हो शाऊल? कहाँ छुपे हो? कहाँ छुपे हो तुम? जवाब दो। शाऊल कहाँ छुपे हो? जवाब दो। शाऊल कहाँ हो? शाऊल कुछ बोलते क्यों नहीं? कहाँ हो शाऊल? जवाब कुछ तो बोलो शाऊल। शाऊल जवाब दो, कहाँ शाऊल हो? बोलो। वहाँ देखो, वहाँ कोई तो छुपा यहाँ है। देखो वहाँ शाऊल, हाँ, शाऊल। चलो हमारे साथ चलो। शाऊल बादशाह बादशाह जिंदाबाद! बादशाह जिंदाबाद! बादशाह की उम्र दराज हो! बादशाह की उम्र दराज हो! बादशाह जिंदाबाद! बादशाह जिंदाबाद! बादशाह की उम्र दराज हो! बादशाह की उम्र दराज हो! आज तुम्हारी ताजपोशी होगी बनी याकूब के बादशाह। देखो जिसे अल्लाह ने मुंतखब किया है। और बेशक हम में से कोई भी किश के बेटे शाऊल जैसा नहीं है। इस्राएल का बादशाह बनने के बाद हर सिमत में अपने दुश्मनों के खिलाफ उसने जंग किए। मोआब के खिलाफ, अम्मान के बेटों के खिलाफ, यदोम, दुबा और फिलिस्तीन के बादशाहों के खिलाफ। जिधर का भी रुख किया उन सबको सख्त सजाएं दी। मेरे आका, समूएल ने कहा है वो सब करना है जो आपकी दस्तरस में है। जिलजल की मुलाकात से पहले करना है। जानता हूँ, लेकिन जरूरी है हर कदम मोहतात रहकर उठाए जाएं। समूएल ने कहा था अल्लाह तुम्हारे साथ होगा। जैसा हमेशा रहा है।
मौका मिलते ही हमें फिलिस्तीन के ऊपर हमला कर देना चाहिए। फिलहाल हम तैयार नहीं हैं। हमारे लोग डर रहे हैं कि फिलिस्तीनी हमसे ज्यादा ताकतवर हैं। हमारे पास हथियार भी नहीं हैं। लेकिन रब हमारे साथ है। यकीन तो है उसका। अब ये बताइए कि और कितना यकीन चाहिए आपको? फिर भी मोहतात रहना चाहिए। एक मोहतात शख्स बड़ी सी बड़ी लड़ाई जीत कर भी जंग हार सकता है। मोहतात शख्स? क्या हम अम्मान की फौजों को नेस्त और नाबूद नहीं कर चुके हैं? हम याकूब के 3 लाख बेटे और यहूदा के 30,000 लोग। आप बेशक बादशाह हैं। अल्लाह आपको हर वक्त हिदायत दे। मेरे आका, मेरे बादशाह। योनाथन ने फिलिस्तीनी फौज को गिबा में मात दी, उन्हें जड़ से उखाड़ फेंका। क्या? उसे हमले की इजाजत किसने दी? वो उनका अपना फैसला था मेरे आका। बिगुल बजाया जाए। हम समूएल का इंतजार कर ले। उन्होंने कहा था कि 1 हफ्ते में यहाँ होंगे। बिगुल बजाया जाए। पूरे सल्तनत में बजा दिया गया है मेरे आका, और आवाज सुनते ही लोग पहाड़ों में दुबक गए, ये समझकर कि फिलिस्तीनियों ने हमारा मुहासिरा कर लिया है। जब वो सुनेंगे कि फिलिस्तीनियों का कत्लेआम हो चुका है, तब उनकी हिम्मत अफजाई होगी और हम कामयाब होंगे। मैंने 7 दिन इंतजार किया। समूएल का कुछ पता नहीं। बाबा, अफवाज बिखर क्यों गई है? जंगजू कहाँ है? याकूब के बेटे और समूएल कहाँ है? अपनी शक्ल नहीं दिखाई समूएल ने। क्या मैं इसराइल की सारी जमीन का बादशाह नहीं हूँ? बेशक आप हैं बाबा। क्या मुझे अल्लाह ने मुंतखब नहीं किया है लोगों की फलाह और हिफाजत के लिए? समूएल नहीं है तो क्या मैं खुद मुख्तारी का मुजाहिरा नहीं कर सकता? लोग इस तरह गायब हो रहे हैं जैसे तपती जमीन से पानी। बाबा समूएल को आने दीजिए। वो अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह की मर्जी से कदम उठाएंगे। क्या मैं बादशाह नहीं हूँ? और कोई नहीं सिवाय बादशाह के कि मामला करे रब और महकुमीन के दरमियान। बाबा जान, आप बेशक हाकिम हैं, मगर समूएल मजहबी पेशवा और नबी हैं। भुने हुए जानवर और अम्न के चढ़ावे मेरे पास लाओ। समूएल, जिल में खुशामदीद। हमें अल्लाह के हुक्म और आपकी दुआओं का इंतजार था। ये तुमने क्या किया? ओह ये, मैंने देखा लोग बिखर कर मुझसे दूर जा रहे थे। आप अपने हफ्ते के मुआयना वक्त पर आए नहीं। फिलिस्तीनियों का हिसार तंग होता जा रहा था। रब की मेहर मांगने का और कोई तरीका नहीं था। तुमने बहुत बड़ी बेवकूफी की है शाऊल। तुम्हें आम लोगों पर मुंसिफ और काजी किसने मुकर्रर किया? तुम्हें अवाम पर बादशाहत करने का हक किसने दिया? जहाँ तक रब की मर्जी का मसला है, तुम अब बादशाह नहीं हो, ना आगे रहोगे। ये तुमने क्या किया? मुझे लगा इंतजार का वक्त नहीं है। मेरा नहीं, रब का तो होता। तुमने अपने रब अल्लाह ताला के साथ किए मुआहिदे का पास नहीं रखा। जो हो गया उसे वापस तो नहीं किया जा सकता। शाऊल, अल्लाह तुम्हारी बादशाहत मुस्तकिल कर देता याकूब की आल औलादों पर हमेशा हमेशा। अल्लाह ने अपने दिल से अपने लिए एक शख्स को मुंतखब किया था। समूएल, अल्लाह ने मुझे बनी याकूब पर बादशाहत अता की। क्या अब उस बादशाहत पर बहस होगी? नहीं, तुम बेशक बादशाह हो, लेकिन तुम्हारा अमल दखल अल्लाह के कवानीन से आला नहीं है। अल्लाह से आला कौन हो सकता है? समूएल, मैंने जो किया मुझे करना पड़ा। अल्लाह ने किसी और को मुकर्रर किया
जो अपनों पर हुकूमत करेगा, क्योंकि तुमने अल्लाह के साथ किए मुआहदे को तोड़ा है। हमें कई मरहले सर करने हैं। फिलिस्तीनी हमारी दहशत से कांपते हैं क्योंकि अल्लाह हमारे साथ है। क्या अल्लाह तुम्हारी तरफ नहीं है समूइल? ये ख्याल रहे कि अल्लाह सिर्फ अल्लाह की तरफ है। बहुत अच्छे। ए तुम सिपाही, हाँ समूइल, अल्लाह की मेहर हमेशा तुम्हारे साथ रहे। और तुम्हारे साथ भी। हम जंग के लिए तैयार हैं। मलिक शाऊल, रब के अल्फाज को गौर से सुनो। मैं अमालिक को बनी याकूब पर की गई ज्यादतियों की सख्त से सख्त सजा दूंगा। किस तरह उसने मिस्र से वापसी पर बनी याकूब की मुखालिफत की और जरर पहुंचाया। जाओ अमालिक पर हमला करो और उनकी औरतों और मर्दों को मार डालो, नवजायदा बच्चों और मासूमों को, बैलों और भेड़ों, ऊंट और गधों को। जाबाज यलगार को तैयार हैं। याकूब के बेटे और 2 लाख जाबाज सिपाही कूच के लिए तैयार हैं। इसके अलावा यहूदा के 10,000 लोग भी। मुस्तैदी से बेटे, अपनी दाई तरफ। हाँ, जंग काफी अच्छी रही। ये लो आ गए। मैंने तुम्हें जिंदगी बख्शी, आगाग अपना रहम दिखाने को, बनी याकूब के बुजुर्गों के सामने पेश करने के लिए। जिन लोगों को तूने सताया उनके सामने तुझे पेश करके जलील करने के लिए। मैं तुझ पर और तेरे इन कुत्तों पर थूकता हूँ। बाबा, इस बेखतना मुशरिक को हमें मार देना चाहिए अभी इसी वक्त। इसके होठों से आग लगाने वाले अल्फाज निकल रहे हैं। तू अगर समझता है कि तू मेरी इन ढीठ आंखों को डरा लेगा तो अभी तुझे बहुत कुछ सीखना है पिल्ले। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू बाबा, याद कर समूइल के अल्फाज। समूइल के हाथों पर खून के धब्बे हैं क्या? रहम उसे करने दो जिसके हाथों में शमशीर है। रहम और तुझसे अपने लिए संभाल के रख। एक कुत्ता क्या रहम दिखाएगा? ठहरो ठहरो ठहरो। ये मुझसे जिंदगी की भीख जरूर मांगेगा। ले जाओ उसे। बादशाह जिंदाबाद, मलिक शाऊल जिंदाबाद, बादशाह जिंदाबाद, मलिक शाऊल जिंदाबाद, मलिक शाऊल जिंदाबाद, बादशाह जिंदाबाद, बादशाह जिंदाबाद। कल शब अल्लाह ताला ने मुझसे फरमाया, अफसोस कि मैंने शाऊल को मलिक मुंतखब किया। वो मेरी राह से भटक कर पलट गया है और मेरी नाफरमानी कर रहा है। मैं पूरी रात बारगाह इलाही में रोता रहा। अब आप क्या करेंगे आका? और अब क्या किया जा सकता है? आज इस मसले को लेकर मैं शाऊल से रूबरू हूंगा। क्या मुझे आपके साथ चलना है? हाँ, एक कंधे की जरूरत तो होगी मुझे।
क्योंकि मैं बनी याकूब के इस बादशाह को लेकर टूट चुका हूं। या इलाही मदद। अगाग से लूटे बेहतरीन माले गनीमत काफ़ी हैं। खाओ पियो और शुक्र अदा करो। शाऊल ने कारमेल के पहाड़ पर अपने नाम का मीनार खड़ा कर लिया है। बाहर से एक वजीह मर्द है, लेकिन अंदर से खाली, एक बांझ औरत की रहम जैसा। अल्लाह की जगह पे खड़ा किया है ना। इस हकीर कंकर को देखो, रब के सामने ये क्या है? वो तो खड़ा रहता है एक बुलंद पर्वत पर। क्या शाऊल एक दुनिया बना सकता है? हाँ? नहीं, वो एक हकीर कंकर बनाता है और अपनी झूठी शान का दिखावा करता है। ओह, याकूब की औलाद, ये तुमने क्या किया? इस शिर्क से हम कहां मुंह छिपाएं? मुंह छिपाएं? नहीं, हम मरते दम तक मुकाबला करेंगे इसका। मैं जानता था मुझे नहीं आना चाहिए था। आओ आओ, वो जिलजिल पर होंगे। लाओ। दो, ये दो। अस्सलामु अलैकुम बनी याकूब के पेशवा। मैंने अल्लाह के फरमान की तामील की। फिर भेड़ बकरियों जैसा मिमियाना क्यों, और गाय बैल जैसा डकारना मैं साफ सुन रहा हूँ, जो तुम्हारे जश्न के शोर शराबे में डूब गया। ये सब अमालिकियों से लूटा हुआ माल गनीमत है। बेहतरीन नस्ल के बैल भेड़े अवाम के लिए छोड़ दिए हैं, अल्लाह तबारक व तआला को नजर करने के लिए, लेकिन बाकी हमने खाया पिया और बर्बाद किया। ठहरो, मुझे कहने दो जो कल रात अल्लाह ताला ने मुझसे कहा। फरमाइए। क्या यह सच नहीं कि तुम अपनी भी निगाह में एक अदना शख्स थे, फिर भी बनी याकूब के कुनबे के सरदार मुंतखब हुए और अल्लाह ने तुम्हें बनी याकूब का बादशाह मुकर्रर किया? ये सच है। और अल्लाह ने तुम्हें एक मुहिम सौंपी और कहा, जाओ और अमालिकियों को तबाह कर दो, उनसे तब तक लड़ो जब तक वो नेस्तो नाबूद ना हो जाएं। कहा था। फिर तुमने अल्लाह ताला की नाफरमानी क्यों की और झूठन पर भूखों की तरह टूट पड़े और अल्लाह की नजर में जो बद था उसका इर्तिकाब किया? मैंने अल्लाह के हुक्म की तामील की और उस मुहिम पर कमर बस्ता हुआ जो अल्लाह ने मुझे सौंपी थी। अमालिक के सुल्तान आगा को गिरफ्तार किया और अमालिकियों को तबाह व बर्बाद कर दिया, लेकिन हमारे लोगों ने बेहतरीन किस्म के मेंढे और बैल ले लिए ताकि यहाँ जेल में अपने खुदावंद ताला को नजर कर सकें। गौर से मेरी बात सुनो, क्योंकि ये बात मैं दोबारा नहीं कहूंगा। आज के दिन मेरे अल्फाज अपने दिल पे नक्श कर लो मलिक शाऊल। मैं सुन रहा हूं। अल्लाह ताला को खुशी हासिल होती है इन जली भुनी नजरो नियाज और चढ़ावे में, या उसकी फर्मा बरदारी में? ख्याल रहे, अल्लाह के हुक्म की तामील
नजर व न्याज से बेहतर है, क्योंकि सरकशी इबादत इलाही को शर्मसार करती है और नाफरमानी बेइंसाफी और बुत परस्ती की मानिंद है, क्योंकि तुमने फरमाने इलाही को फरामोश किया है। अल्लाह ने तुम्हारी बादशाहत को रद्द कर दिया है। मैंने गुनाह किया, अब मैं क्या करूं? मैंने सचमुच अल्लाह के हुक्म और आपके फरमान की खिलाफ वर्जी की है, क्योंकि मैं अवाम से मरूब होकर उनकी हर जिद मानता चला गया। माफी, मैंने शर्मनाक काम किया है। फिर से मुझे साथ ले लो ताकि मैं अल्लाह की सच्ची इबादत कर सकूं। मैं तुम्हारे साथ अब नहीं आऊंगा, क्योंकि तुमने रब की नाफरमानी की है। रब ने इसराइल पर तुम्हारी बादशाहत भी मुस्तरद कर दी है। अल्लाह ने आज बनी याकूब की हुक्मरानी से तुम्हें अलग कर दिया है और तुमसे बेहतर तुम्हारे एक पड़ोसी को बनी याकूब का मलिक मुंतखब किया है। इसराइल का अजीम अल्लाह न जबान बदलेगा न फैसला, क्योंकि अल्लाह इंसान नहीं जो अपने इरादे बदलता फिरे। मैंने गुनाह किया है, गुनहगार हूं मैं। खुदारा याकूब के बेटों और मेरे बुजुर्गों के सामने मुझे जलालत से बचा लो। मुझे अपने साथ ले लो ताकि मैं अल्लाह की इबादत कर सकूं। आगाह को मेरे सामने लाओ। मेरी जिंदगी आपके हाथ में है। नहीं मलिक शाऊल, मैं चाहता हूं तुम समझो तुम्हें क्या हुआ है। मैं समझ रहा हूं। मलिक शाऊल, फर्मा बरदारी जिंदगी जीने का एक तरीका है। नजरो नियाज व चढ़ावे जैसा यूं ही कुछ नहीं। अल्लाह ताला इंसान के दिल में झांक कर उसकी नीयत को पहचानता है। बहुत से फर्मा बरदार दिल वाले नजरो नियाज नहीं चढ़ाते। हाँ, फर्मा बरदारी जिंदगी जीने का तरीका है। मैं तुम्हारे लिए अपनी सारी जिंदगी दुखी रहूंगा। मेरे लिए दुखी मत होना समूइल। मुझे अब उसी बिस्तर पर सोना पड़ेगा जो मैंने खुद बिछाया है। बेशक अब मेरी मौत में कोई खटास नहीं होगी, एक काजी के हाथों, वो भी बगैर तलवार के। तुम्हारी तलवार ने हमारी औरतों की गोदें सूनी कर दी। अब तुम्हारी मां की गोद भी उसी तरह सूनी हो जाएगी। उसके बाद समूएल रामाह चले गए, लेकिन शाऊल अपने जबिया वाले घर वापस लौट गया और समूएल ने फिर अपने आखिरी दिनों तक शाऊल को नहीं देखा, क्योंकि समूएल दुखी था शाऊल से। अल्लाह को भी अफसोस रहा जो उसने शाऊल को इस्राएल का बादशाह बनाया। समूएल मेरे आका, मेरा दिल आज खुशियों से लबरेज हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है योनादाब?
एक बार फिर ताजा हवा का झोंका आपके कदमों में। तुम तो मेरी सेहत को लेकर परेशान थे। ओह बेशक आका, कितनी मुद्दत आप शाउल को लेकर दुखी रहे। हाँ, मैं दुखी रहा हूँ। तुम तसव्वुर कर सकते हो कि अल्लाह बजाते खुद शाउल के लिए कितना दुखी रहा है। मैं तो सोच भी नहीं सकता। आज मैं बनी याकूब के लिए एक नए बादशाह का इंतखाब करूंगा। अगर शाउल को यह खबर मिली तो बिला शक व शुबा मुझे मार डालेगा। क्या इसीलिए हम ये गाय लेकर आए हैं? हाँ, अपनी बुज़दिली छुपाने के लिए। योनादाब, हुजूर, मुझे बैतलहम के जैसी को दावत देनी है। आए और अल्लाह ताला के हुजूर में कुर्बानी करे। मैं तो चाहता हूँ कि वो और उसका पूरा खानदान आए, क्योंकि उसका ही एक बेटा जिसे बनी याकूब के लिए बादशाह मुंतखब किया गया है। आप जब लोगों में चलते हैं लोग कांपते हैं। यही वजह है कि मैं अल्लाह की दुआओं के साथ चलता हूँ, कुर्बानी के बहाने से, अल्लाह के हुक्म की तामील के लिए। मेरे पाँव जवाब दे रहे हैं, लेकिन दिल एकदम कवी है। हाँ, आपके पाँव जवाब दे गए तो मेरा पाँव किस लिए है? चलो चलो, हम बादशाह का इंतखाब करने जा रहे हैं, सिर्फ अल्लाह की मर्जी से। बहुत इश्तियाक है देखने का अल्लाह ने किस किस्म का इंसान मुंतखब किया है। मुझे भी। आओ, तुम भी साथ ही खा लो। नहीं 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 अब्बा, काजी इसी तरफ आ रहे हैं। क्या कहा तुमने? कौन इस तरफ आ रहे हैं? वो बुजुर्ग आदमी काजी। वो सामुएल। हाँ, वही काजी। अल्लाह मदद। ये सब उठाओ, कमरे को दुरुस्त करो, जल्दी जल्दी। मैं आया हूँ ताकि तुमको और याकूब के बेटों को अल्लाह की मर्जी का इल्म हो सके। गरीब खाने पर आपका खैर मकदम है, क्या खिदमत करूं? मेरा ये घर, मेरे बेटे, मेंढे के रेवड़, मेरे जैतून, मेरे तेल, जो भी है आपका है। जो मर्जी हो ले लीजिए। मैं सिर्फ एक चीज के लिए आया हूँ, आपके बेटों में से एक बेटे के लिए। क्या बादशाह को जाबाज सिपाहियों की जरूरत आन पड़ी है? न फौज के लिए, न नौकर या काजी के लिए, और न ही बादशाह के लिए। अल्लाह ने मुझे भेजा उसकी मर्जी के एक बादशाह के लिए। मेरे बेटों में से एक, इन बहादुर बेटों में से एक बादशाह बनेगा? ये इनमें सबसे बेहतर है। अल्लाह उस तरह नहीं देखता जैसे इंसान देखता है। इंसान तो जिस्म और चेहरा देखता है, अल्लाह दिल में झांक कर देखता है। अल्लाह ने इनमें से किसी को मुंतखब नहीं किया है। यकीन है आपको? आप दोबारा देखना चाहेंगे इन्हें? क्या तुम्हारे और भी बेटे हैं? एक और है, सबसे छोटा, जो मेंढे और बकरियां चराता है। उसे मेरे पास लेकर आओ, मैं यहीं उसके इंतजार में बैठा रहूंगा। जी। ये दाऊद को देखना चाहते हैं। बच्चा इनके किस काम का? वो हम में से सबसे छोटा है। बादशाहत तो बेशक सबसे बड़े को मिलनी चाहिए। उसे लेकर आओ फौरन फौरन। जी अच्छा। दाऊद आ जाओ, दाऊद चलो। तो क्या अपने मेंढों को उन्हें छोड़कर? मैं देखूंगा, तुम फौरन घर चले जाओ। चलो। क्यों, क्या हुआ? अब्बा की तबीयत तो ठीक है? घर जाओ तो जाओ, जल्दी करो तुम। ठीक है ठीक है।
बराए करम हमें तन्हा छोड़ दो। घुटनों पर बैठो बेटे। यही है जिसे अल्लाह ने पसंदो मुंतखब किया है और जो वक्त मुअय्यना पर अपने लोगों की पेशवाई करने के लिए मुकर्रर किया गया।